डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीना मिश्रा। आज मैं आपको कक्षा 8 की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। ये बेटा आपका जो है तीसरा लेसन है रीडर का, विवेक की सूझबूझ। ये चैप्टर जो है आपको पढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन आंसर भी जो है आपको लघुत्तरी और मौखिक प्रश्न उत्तर आपको करा दिए गए हैं। अब हमें करना है दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो चलिए हम आगे देखते हैं दीर्घोत्तरी प्रश्न को हमें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम दीर्घोत्तरी डाल देंगे, उसके बाद लघुत्तरी के बाद हम दीर्घोत्तरी प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है आपका, घर वालों के जाने के बाद विवेक के घर में कौन सी अनहोनी घटना घटी। तो आंसर है आपका, घर वालों के जाने के बाद विवेक के घर में चोरी जो है हुई थी ना। तो क्या है, घर वालों के जाने के बाद विवेक के घर में चोर के घुसने की अनहोनी घटना घटी। प्रश्न अगला है, विवेक की नींद खुली तो उसने क्या देखा। आंसर है, विवेक की नींद खुली तो उसने देखा कि पास वाले कमरे में जो है कुछ लोग जो है घुसे हुए हैं। कुछ लोग जो है घुसे हुए हैं और जो है अलमारी से जो है अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। विवेक की नींद खुली तो उसने देखा कि पास वाले कमरे में कुछ लोग घुसे हुए हैं और अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। आंसर है, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्रकार की समस्या आने पर हमें साहस और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इस प्रकार बेटा आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको बुक वर्क करना है। अब देखिए बुक वर्क में क्या है, भाषा की बात। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। अब देखिए इसी से मिलता जुलता हुआ आपको अर्थ लिखना है। तो चीर का होगा वस्त्र, चिर का होगा पुराना, अन्न का होगा अनाज, अन्य का होगा दूसरा, दिन का होगा दिवस, दीन का होगा गरीब, श्याम का होगा काल। देखिए इसे मिलता जुलता हुआ है। शाम का होगा संध्या, बाहर का होगा वाय, बाहर का होगा मौसम। इस प्रकार ये आपका बेटा कंप्लीट हो गया। इसे जो है आपको अपनी बुक में, देखिए ये बुक में लिखा हुआ है, इधर के जो शब्द हैं ये लिखे हुए हैं, ये आपको भरना है। अगला है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। अब आपको देखिए पता होना चाहिए कि उपसर्ग आगे लगता है और जो है प्रत्यय पीछे लगता है। तो इसमें ज्ञान दिया गया है। अब आगे आपको क्या जोड़ना है कि जो उपसर्ग लगाना है कि ये एक मूल शब्द और एक और शब्द बन जाए। अब देखिए ज्ञान में जब आ जोड़ दिया तो क्या बन गया, अज्ञान। इसमें उपसर्ग क्या है, आ जोड़ा हुआ है। इसी प्रकार क्रम एक मूल शब्द है, इसमें हमने उप जोड़ दिया, क्या बन गया, उपक्रम। उप क्या है आपका, उपसर्ग है। उसी प्रकार ये नीत एक मूल शब्द है, हमने आ जोड़ दिया, अब इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। अब क्या है, आ जोड़ने पर यह अनीत हो गया। अनीत का दूसरा अर्थ है, नीत का दूसरा अर्थ है। अब देखिए मान एक मूल शब्द है, अप जोड़ दिया, अपमान हो गया, इसके अर्थ में परिवर्तन हो गया। वाद में प्रति जोड़ दिया, प्रतिवाद बन गया। हिंसा में आ जोड़ दिया, अहिंसा हो गया। तो आपके जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं और जो शब्द के बाद में लगते हैं वो आपके प्रत्यय होते हैं। अगला देखिए, अब आप 5 नुक्ते वाले शब्द लिखिए जो फारसी में लिखे जाते हैं। जैसे देखिए, आवाज़ के बाद क्या है, यहाँ पर बिंदी है। चालबाज में जा में बिंदी है। अंग्रेजी में जा में बिंदी है। सिर्फ में यहाँ देखिए फा में बिंदी है। मेज में जा में बिंदी है। ये आपके नुक्ते वाले शब्द हैं। अब नीचे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में से स्त्री व पुल्लिंग के रूप छाँट कर लिखिए। पुल्लिंग में है कैमरा, संवाददाता। स्त्रीलिंग में है खिड़की, दृश्य। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषण शब्दों का विशेष से मिलान कीजिए। विशेषण शब्दों का विशेष से मिलान करिए। एक तरफ लिखा हुआ विशेषण, एक तरफ लिखा हुआ विशेष। तो विवेक
पुलिस, आवाज़, बच्चे, शरारती, धीमा, बुद्धिमान, सतर्क। विवेक क्या है? बुद्धिमान है। पुलिस क्या है? सतर्क है। आवाज़ क्या है? धीमी है। बच्चे क्या है? शरारती है। इस प्रकार ही आपका बुक वर्क भी बेटा कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में मैं आपको चौथा लेसन पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।